नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और मार्च की तारीख है 27। आज सरसों बाजार शनिवार की तुलना में कुछ ठीक खुला। भरतपुर का बाजार 40 रुपए के आसपास तेज खुला है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी दूसरी मंडियों में नहीं दिखाई दी है, बल्कि जयपुर तो 25 रुपए के करीब कम हुआ है और दूसरी मंडियों के अंदर भाव बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है। जो भाव शनिवार को थे लगभग वही भाव सोमवार को यानी आज भी दिखाई दिए हैं। सरसों तेल का भाव भी स्टेबल है, 1070 रुपये प्रति 10 किलो है जयपुर एक्सपेलर का भाव। और दूसरी मंडियों के अंदर भी कोई बड़ी घटबढ़ नहीं हुई है, सेम भाव चल रहा है और आवक भी लगभग बराबर रही है। 11.25 लाख बोरी की आज भी आवक सरसों की देखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे सरसों में क्या होगा। देखिए, जो पिछले सप्ताह में ओलावृष्टि हुई और जो जबरदस्त पिछले शुक्रवार और शनिवार के दिन जो नुकसान हुआ है सरसों का, उसमें न केवल उत्पादन घटेगा बल्कि उत्पादन के साथ साथ जो सरसों के दाना की क्वालिटी है वो कमज़ोर होगी, यानी उसमें तेल की मात्रा भी कम हो जाएगी। और 42% की जो लैब का हम स्टैंडर्ड रेट मानते हैं, उस 42% की सरसों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आज 27 तारीख हो चली है और 2 दिन बाकी हैं। 31 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख से लेकर के 1, 2, 3 तारीख तक फिर एक बार मौसम खराब बताया जा रहा है और इसी तरह की ओलावृष्टि फिर देखने को मिल सकती है उत्तर भारत में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और एनसीआर वगैरह वगैरह में। तो स्थितियां नाजुक है सरसों के लिहाज से, सरसों के उत्पादन के लिहाज से। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ने हमें इतना दबाया हुआ है, हमारी सरकार ने इतना तेल बाहर से आयात किया हुआ है, सूरजमुखी तेल, सोया तेल और पाम तेल, ये सभी कच्चे तेल के रूप में आते हैं और इनका इतना निर्यात है कि हमारा 4 महीने का जो हमारी खपत है उसको ये पूरा कर सकते हैं। तो इतने बड़े स्टॉक के आगे, हालांकि ये ठीक है कि अब अप्रैल से सरकार ने शुल्क मुक्त आयात जो सूरजमुखी और सोया तेल हो रहा था उसको अब बंद कर दिया है, अप्रैल से बंद हो जाएगा वो और सभी तरह के उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन ये टैक्स भी उतना प्रभावी नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। तेल संगठन, सोपा, मोपा ये सब मांग कर रहे हैं कि कम से कम 20 से 25% टैक्स पाम तेल और सोया और सूरजमुखी यानी विदेशी तेल जितने भी आते हैं उन पर इतना ड्यूटी लगनी चाहिए, तब जा करके कोई घरेलू तेल तिलहन की कोई जो हालत है वो सुधरेगी और किसानों की हालत भी तभी सुधरेगी। आज भी मंडियों के अंदर जो साधारण मंडियां हैं उनके अंदर जो सरसों का भाव है वो एमएसपी 5450 रुपये से 400 रुपये तक नीचे देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। एक तो फसल हाथ से जा रही है, किसानों की कमज़ोर हो रही है, और दूसरा जो बची खुची फसल है उसका भी भाव नहीं मिल रहा है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो लगता ये है कि बाजार कुछ दिन के बाद जब आगे ये जो 10-11 लाख बोरी की जो आवक हो रही है इसमें जैसे जैसे घटत बढ़नी शुरू हो जाएगी, कमी आनी शुरू हो जाएगी, तब जाकर के सरसों के दाम में 500-700 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ये एक अनुमान है, स्थितियां क्या बनती हैं, सरकार क्या करती है। सरकार अगर ड्यूटी वास्तव में बढ़ा देती है 15 से 20 या 20 से 25% तक, तो ये तेजी जल्दी आ सकती है। और सरकार अगर इस कदम को नहीं उठाती है तो शायद ये बात की बात ही रह जाए, तेजी देखने को ना ही मिले। तो ये सब स्थितियां हैं और इन स्थितियों के अनुसार बाजार का एक अवलोकन या एक अनुमान हम आपके सामने कर रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सरसों के अंदर तब जाकर के 1000 रुपये की तेजी बनती है 2 महीने के बाद में, जब सरकार इस तरह का कदम उठाए, बाहरी जो आयातित तेल है उन पर टैक्स बढ़ाए और जो घरेलू तेल हैं उनकी कीमतों को सहारा मिले, तब जाकर के ये स्थितियां बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात और तय है कि इस भाव से, यानी अब जो भाव सपोज करें आप 5650-25 का भाव जयपुर का चल रहा है और भरतपुर का भाव 51,500-5200 रुपये है, आज 5205 रुपये खुला है, तो इस भाव से नीचे सरसों जाने की अब स्थिति में नहीं है। जो बॉटम बन चुका है उससे नीचे जाने की स्थिति नहीं है। अब जितना होगा थोड़ा होगा, सुधार ही होगा, चाहे 100 रुपये का हो चाहे 500 रुपये का हो, होना है तो अब सुधार ही होना है, सुधार की तरफ ही बढ़ना है। ये थी सरसों की बात। नरमा कपास के अंदर अभी कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, मार्च का एंड भी आ गया है, लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि खपत इतनी कम हो गई है और मिलर्स इतने घाटे में हैं और इतनी कम मिलें चल रही हैं कि सब कुछ ठप सा पड़ा है। कारोबार जो कपास से जुड़ा हुआ उद्योग है उसकी बात कर रहे हैं।
चाहे वो जिनिंग है, चाहे वो स्पिनिंग है, चाहे वो ऑयल मिल्स हैं, इन सबको नुकसान की जो स्थिति है उससे गुजरना पड़ रहा है। तो फिलहाल लगता है कि नरमा कपास के बाजार में कुछ तेजी आएगी, लेकिन समय थोड़ा सा और ज़्यादा लग सकता है। आइए बाजार की कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर आज 5,205 रुपये खुला है। आपको याद होगा शनिवार को ये भाव 5162 रुपये था। उस हिसाब से ये 38 और 5 43 रुपये के आसपास आज बाजार तेज हुआ है। जयपुर 5625 रुपये, सलोनी 5,900। सलोनी ने भी आज 3 दिन के बाद में बाजार खोला है। शुक्रवार शनिवार को उन्होंने कोई परचेज नहीं की। शनिवार इतवार को खैर वैसे भी अवकाश होता है। सलोनी ने आज 5,900 रुपये का भाव खोला है। अलवर 5300 रुपये, खैरथल 5250, सुमेरपुर 5280, निवई मंडी 5125, टोंक 5105, बीकानेर 5400, चरखी दादरी 5450, दिल्ली 5500, मुरैना 4,950, ग्वालियर 5150, कोटा 5000, नागौर 5100, अबोर मंडी 5400 रुपये, नौहर 5100 रुपये, ऐलनाबाद 5137, विजयनगर 5051, हिसार 5200 रुपये, बरवाला 5200 रुपये, सिरसा 5201 रुपये, आदमपुर 5400 रुपये। ये 43% से ज्यादा का भाव है आदमपुर का, 5400 रुपये। उचाना 5171 रुपये और रेवाड़ी मंडी का भाव है 5400 रुपये। नरमा आज अबोहर में बिका है 7530, ऐलनाबाद में 7550, विजयनगर में 7780, रावतसर में 7825, गंगानगर में 7261, संगरिया में 7651, बरवाला में 7383, फतेहाबाद में 7550, सिरसा में 7685 और आदमपुर में जो नरमा है उसका भाव आज रहा है 7670 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।